गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी उनके साथ मंशा थी ये साबित करने कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही करवाई थी। आप सभी लोगों को आमंत्रित किया, रात को 2-2:30 बजे परेशान किया, आप सब लोग वहां आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया। लेकिन चूंकि हम तो यहाँ कांग्रेस को अपनी जेब में लिए चलते हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि कोई जाए तो उसे जाने दिया जाए। जितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए सबको ये पता है कि सबने एक व्यक्ति का नाम अपने उस स्टेटमेंट में जरूर दिया, वो व्यक्ति थे पूर्व मुख्यमंत्री, कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें सुना नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई, इसलिए हम मजबूर हैं कि हम अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जाए। कोई यूनिक कुंभा नहीं बदलता। जिस पार्टी में 20-20, 25-25 वर्ष से काम करते हुए घुस जाए, तो जिस पार्टी से 3-3, 4-4 बार मंत्री रहेंगे, वो यूं ही नहीं अपना परिवार और अपनी पार्टी। लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया कि उनसे बातचीत की जाए, पता लगने के बावजूद कि इस तरीके से वो पार्टी से नाराज है या उनकी किसी बात से नाराज है, तो भी किसी ने प्रयास नहीं किया। उल्टे ये कहते जरूर सुना कि कोई जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 69 और 70 सीटों पे समर्पित है। लेकिन आज भी युवा आक्रोशित है, वो ये चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयास जरूर करेगी। आप सभी को पता है इस बात का कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरह के खेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेले, शायद ही कोई राजनेता ऐसा करने का प्रयास करता हो। अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए सभी को खुली छूट दे दी, चाहे वो मंत्री हो या विधायक। खुला खेल खेलो, जिसको जो करना है करो, लेकिन मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए। उस तत्कालीन समय में भ्रष्टाचार ने अपने सारे रिकॉर्ड, ऐसा भ्रष्टाचार जो शायद ना देखा ना सुना। कोरोना काल सबको याद होगा। उस कोरोना काल में एक तरफ तो जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी और दूसरी तरफ उपकरणों की खरीद फरोख्त के नाम पे जम के भ्रष्टाचार। ऐसा भ्रष्टाचार कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति हो तो वो ये जरूर समझेगा कि कम से कम तो कहते हैं कि मलाई खाने के बाद, सत्ता का सुख लेने के बाद आज हम, जैसे मैंने
3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद एक बात कही, बहुत से लोगों ने उस वक्त भी ये सवाल उठाया कि आप आज क्यों कह रहे हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा। तो इसका जवाब मैंने पहले भी दिया, आज फिर से देना चाहता हूँ कि मैं तब तक एक जिम्मेदार पद पर उनकी तरफ से बिठाया हुआ या उनकी तरफ से नॉमिनेट किया हुआ व्यक्ति था, और अपनी जिम्मेदारियों के तहत मैं ये तमाम बातें उस पद पे रहते हुए नहीं कर सकता। दूसरी, अगर उस वक्त मैं ये बातें सारी करता जो मैंने परिणाम आने के बाद की, तो पूरी कांग्रेस ये कहती कि इन परिणामों के लिए जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने प्रदेश में माहौल खराब कर दिया। जबकि मैंने तो परिणाम आने के बाद उस सच्चाई से प्रदेश की जनता को अवगत कराया कि कहां कहां कमियां रही, कहां खामियां रही, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से हम चुनाव में अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। जबकि एकमात्र प्रदेश था राजस्थान जहां सरकार की वापसी की 100% उम्मीद थी, लेकिन हम वापसी नहीं करवा पाए। तो ये कहना कि आज आप क्यों कह रहे हो, अरे भाई मैं मेरी पार्टी के बारे में भी तो सोचूंगा। अगर मैंने चलते चुनाव के बीच में कदम उठाया होता और परिणाम यही आता, परिणाम तो यही सुनिश्चित था जो आया, तो सारा का सारा ठीकरा मेरे माथे फूटता कि लोकेश शर्मा आपने ये सच्चाई जनता के सामने रखी, इसलिए प्रदेश का माहौल खराब हो गया। तो फिर मैं किसे जवाब देता। आज कम से कम ये तो कह सकता हूं कि परिणाम आने के बाद मैंने सच्चाई से प्रदेश की जनता को और आम जन को अवगत कराया, और उस प्रत्येक कांग्रेसी को अवगत कराया कि हमारी चूक कहां हुई और हम उस चूक को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आज